देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.6 का इंट्रोडक्शन कराएंगे आज। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज 4.6 है इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें इक्वेशंस हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इसमें क्या है कि बच्चों इक्वेशंस हैं। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये है। सबसे पहले मैं इसमें ये बताता हूँ कि इसमें देखो जो ए मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको लिखते हैं a1 b1 c1। सेकंड इक्वेशन में a2 b2 c2। थर्ड में a3 b3 c3। ये होता है बच्चों ए मैट्रिक्स। ठीक है, और देखिए बी मैट्रिक्स क्या होता है, जो इक्वल के बाद में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये d1 d2 d3। और एक होता है एक्स मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स है ये होते हैं वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले तो बच्चों ये समझ लो। ठीक है, जो ए मैट्रिक्स होता है इनके कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के। बी मैट्रिक्स इक्वल के बाद में जो संख्याएं होती हैं उनको लिखते हैं कॉलम में। और जो एक्स मैट्रिक्स होता है ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, पहली बात। अब देखो इस वाले जो ये इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसमें ये दो तरह के होते हैं। एक तो क्या होते हैं कॉन्सिस्टेंट, और दूसरे होते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये बताता हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिटर्मिनेंट ए है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट। तो देखो जब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है ना, ये नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन। इस कंडीशन में क्या बात होती है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है ये कॉन्सिस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, कॉन्सिस्टेंट। और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और बच्चों ए इनवर्स एग्जिस्ट्स होता है, यानी ए इनवर्स निकल जाता है। ठीक है, समझ गए। तो देखो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यदि 0 नहीं है तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। और देखिए दूसरी कंडीशन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यदि बच्चों डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू बी। एडजॉइंट ए की और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो मल्टीप्लाई होगी ना एडजॉइंट ए और बी, इसको देखेंगे। कैसे देखेंगे, इफ एडजॉइंट ए इंटू बी, यदि ये 0 है, ठीक है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट होगा। और क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है बच्चों। और सेकंड कंडीशन में
इफ एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 ना आए, देन इस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकॉन्सिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चनों में यही पूछेगा कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो ए का डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना, यदि 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और यदि 0 आ जाता है तो फिर एडजॉइंट निकालना ए का और उसकी बी में मल्टीप्लाई कर देना। फिर देखेंगे यदि ये इसकी जो वैल्यू आएगी एडजॉइंट ए इंटू बी, ये 0 आएगा तो कॉन्सिस्टेंट माना जाएगा, और यदि ये 0 नहीं आया तो इनकॉन्सिस्टेंट माना जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट की बात रही, ठीक है। अब देखो इनको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अब बताता हूँ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। यानी ये जो इक्वेशंस हैं इनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, सॉल्यूशन के लिए तो मैं सबसे पहले तो ये इक्वेशन तो दी होंगी उसमें, है ना। सबसे पहले ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये मैटर अलग हो गया अब, ठीक है। अब सेकंड मैटर बता रहा हूँ। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इसमें से ए लिख लिया, बी लिख लिया, एक्स लिख लिया। उसके बाद क्या है कि जो ए मैट्रिक्स है इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे, ठीक है। A11, ये A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये वाला जो मैट्रिक्स है बच्चों, ठीक है। इसका क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे एक्सपेंड करके, ठीक है। उसके बाद जब डिटरमिनेंट निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे इनके। कोफैक्टर्स वही A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सब निकालेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोफैक्टर्स निकालने से क्या है कि एडजॉइंट निकल जाएगा इसका ए का, ठीक है। जो कोफैक्टर्स होंगे उनको कॉलम में लिख देंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। ऐसे ही A31, A32, A33 कॉलम में लिख देंगे तो ये एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट निकलने के बाद क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स होता है बच्चों 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इनवर्स फाइंड कर जाएगा। फिर क्या करेंगे, नाउ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स का मतलब क्या होता है, वही एक्स वाई जेड जो है, ठीक है। और यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर बी की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। ये जो होती है बी की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, और ए इनवर्स जो यहाँ प्राप्त होगा हमें, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये एक्स वाई जेड ऐसे ही रहेगा और इधर इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, तो फिर क्या कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो उसमें बच्चों x निकल जाएगा आपका, y निकल जाएगा और z निकल जाएगा, ठीक है। ये इसको सॉल्व करने का तरीका होगा। ये है बच्चों इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है।